जय मसीह की। ज़्यादातर लोग प्रभु यीशु को सही तरह से या सच्ची रीति से जानते नहीं। यूहन्ना में ऐसा लिखा है, यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 14वां पद, वहाँ पर ऐसा लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि वचन देहधारी हुआ, मतलब कि यीशु मसीह के बारे में लिखा है। तो इस पद को लेकर कई लोग ऐसा समझते हैं कि प्रभु यीशु जो है वो पहले थे ही नहीं। प्रभु यीशु जो थे वो पहले सिर्फ वचन थे, मतलब कि उनका कोई स्वरूप नहीं था, उनका कोई देह नहीं था, वो सिर्फ वचन के स्वरूप में थे। और उस वचन के स्वरूप ने मरियम के जरिए देह को धारण किया। कुछ लोग ऐसा समझते, वीडियो को देखते जाना ताकि पता चले। कई लोग प्रभु यीशु को परमेश्वर का पुत्र समझते हैं कि प्रभु यीशु जो है वो परमेश्वर का पुत्र है। और हम पढ़ते भी हैं लूका में, लूका उसका पहला ही अध्याय, और हम पढ़ते हैं उसका 32वां पद, लूका 1 और 32। यहाँ पर ऐसा लिखा है, वह महान होगा, मतलब जिब्राइल मरियम से कहते हैं प्रभु यीशु के बारे में, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। परम प्रधान का पुत्र मतलब प्रभु यीशु आएंगे तो परमेश्वर के पुत्र जो है वो कहलाएंगे, ऐसा लिखा भी है। कई लोग प्रभु यीशु को परमेश्वर का पुत्र समझते हैं। फिर यूहन्ना में ऐसा लिखा है, यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और हम पढ़ते उसका 42वां पद 42। यहाँ पर ऐसा लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर में से निकल कर आया हूँ। प्रभु यीशु भी बोलते, मैं परमेश्वर में से निकल कर आया, मतलब मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। ये भी बाइबल में लिखा है। वचन देहधारी हुआ, वो भी बाइबल में लिखा है, जिसका मतलब हम समझे तो ऐसा ही होता है कि पहले वचन था, फिर उसने देह को धारण किया, उससे पहले उनका कोई देह नहीं था। बहुत ध्यान से समझते रहना। पर क्या प्रभु यीशु आज भी परमेश्वर के पुत्र है? क्या प्रभु यीशु का पहले कोई स्वरूप नहीं था? क्या वो सिर्फ एक वचन स्वरूप में थे? आओ हम सच्चाई देखते हैं। और यूहन्ना में ऐसा लिखा है, यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और उसका 58वां पद 58। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। देखो प्रभु यीशु ने क्या कहा, अब्राहम से पहले से मैं था। अब्राहम उत्पन्न हुए उससे पहले मैं था। इसका मतलब कि वचन देहधारी हुआ, उससे पहले भी यीशु मसीह थे ही। अब्राहम से पहले भी यीशु मसीह थे ही। फिर यूहन्ना में पढ़ते हम उसका 17 अध्याय और हम पढ़ते हैं उसका 5वां पद। वहाँ पर क्या लिखा है, और अब हे पिता, प्रभु यीशु कहते हैं, और अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। बोले संसार को बनाए, जगत को बनाए, इस धरती को बनाए, उससे पहले मेरी जो महिमा आपके साथ थी वो महिमा मुझे वापस दो। इसका मतलब प्रभु यीशु कब से? सिर्फ अब्राहम से पहले से नहीं, लेकिन ये धरती बनी उससे पहले। हमारे प्रभु यीशु जो है वो उससे पहले। लेकिन प्रभु यीशु उससे पहले मतलब कितने पुराने हैं, कितने पहले से। हम खुद कुछ पद देखते हैं, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और हम पढ़ते हैं उसका 26वां पद। यहाँ पर ध्यान से समझना। फिर परमेश्वर ने कहा, यहाँ पर ऐसा लगा, फिर परमेश्वर ने कहा, मतलब परमेश्वर कह रहे हैं और वहाँ पर दूसरा कोई है वो सुन रहा है। अभी देखो परमेश्वर क्या कहते हैं, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। परमेश्वर ने कहा मतलब कोई सुन रहा है, वो जो भी सुन रहा है उसको परमेश्वर से बोलते हैं हम, मतलब हम दोनों मिलकर।
या तो दो से ज्यादा, लेकिन हम का मतलब होता है एक से ज्यादा। परमेश्वर ने कहा मतलब कोई सुनने वाला है। तो परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, मतलब दूसरा जो है उनका स्वरूप भी परमेश्वर का सा ही स्वरूप है, परमेश्वर की ही समानता में है। जो भी है यहाँ पर कम से कम दो हमको दिखाई देते और दोनों परमेश्वर की समानता में है, दोनों परमेश्वर के स्वरूप में। फिर उत्पत्ति में उसका 3रा अध्याय और 22वां पद, जब आदम और हवा ने फल खा लिया उसके बाद की बातें, वहाँ पर फिर से ऐसा लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मतलब एक बार फिर परमेश्वर यहोवा कहते हैं, मत सुनने वाला कोई है, क्या कहते हैं, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। हम में से एक के समान, यहाँ दो से भी ज़्यादा दिखाई देते, हम दोनों के समान हो गया ऐसा नहीं लिखा, हम में से एक के समान, मतलब कम से कम दो से ज़्यादा तो है ही है, कम से कम दो से ज़्यादा यहाँ पर है। और वो सभी यहोवा परमेश्वर की समानता में है, जैसे यहोवा परमेश्वर वैसे ही और जितने भी है वो सब उनकी समानता में है। और परमेश्वर ने कहा हम हमारे स्वरूप में, हमारी समानता में, जो भी दूसरा है वो स्वरूप में, समानता में सेम टू सेम परमेश्वर के समान है, मतलब एक से ज़्यादा परमेश्वर की बात हो रही है। फिर उत्पत्ति में लिखा है उसका 19वां अध्याय और उसका 24वां पद, और हिंदी में यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी है, लेकिन मैं उसको सुधार कर उसको पढ़ रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से समझना। ये उस वक्त की बात है जब सदोम अमोरा के ऊपर आग बरसाई गई, और तब ऐसा लिखा है, तब यहोवा ने सदोम और अमोरा के ऊपर आग और गंधक यहोवा के पास से बरसाई। तब यहोवा ने सदोम और अमोरा के ऊपर आग और गंधक यहोवा के पास से बरसाई। यहोवा ने आग और गंधक यहोवा के पास से बरसाई। आप केजी भी देख सकते हैं, गुजराती भी देख सकते हैं, पंजाबी बाइबल भी देख सकते हैं, सही अनुवाद है उसमें। यहोवा ने यहोवा के पास से आग और गंधक जो है बरसाई। दो यहोवा जो है वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। फिर हम एक पद और पढ़ते हैं जो है उत्पत्ति उसका 35वां अध्याय उसका 1 पद। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, किसने कहा, परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से कुछ करके बेतेल को जा और वहीं रहे। परमेश्वर मतलब यहोवा परमेश्वर याकूब से कहते हैं बेतेल में जा, वहीं पर रहे और वहाँ ईश्वर के लिए वेदी बना। परमेश्वर ऐसा बोलते हैं, वहाँ तू जा, ईश्वर के लिए वेदी बना। कौन सा ईश्वर? जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया। याकूब बेतेल में जिस परमेश्वर ने तुझे दर्शन दिया ना, उस परमेश्वर के लिए तू वेदी बना। और कहने वाले भी परमेश्वर है। यहाँ पर भी हमें दो परमेश्वर दिखाई देते, दो परमेश्वर। फिर हम पढ़ते हैं निर्गमन में उसका 33वां अध्याय और हम पढ़ते हैं उसका 19 पद। यहाँ पर ऐसा लिखा है, उसने कहा मतलब परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे सन्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सन्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। देखो क्या बोलते हैं, परमेश्वर ही बोल रहे और बोले मैं तेरे आगे यहोवा का नाम प्रचार करूंगा। तो जो परमेश्वर बोल रहे वो परमेश्वर कौन है? यहाँ पर भी एक से ज़्यादा परमेश्वर जो है वो हमें दिखाई देते हैं। एक पद और पढ़ते हैं, वैसे तो बहुत सारे पद हैं, लेकिन जकरिया में पढ़ते हैं उसका 3रा अध्याय और उसका 2 पद, जकरिया 3:2। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझसे गुड़ के, यहोवा ऐसा बोलते, शैतान यहोवा तुझसे गुड़ के, ऐसा ही बोलते, मैं तुझे धमकाता हूँ। यहोवा ने कहा, यहोवा तुझसे गुड़ के, मतलब यहाँ पर भी एक से ज़्यादा यहोवा दिखाई देते हैं। अगर मैं किसी को धमकाना चाहता हूँ मैं डायरेक्ट उसको धमका दूंगा, लेकिन मैं उसको ऐसा बोलूँ कि स्टैनली ने कहा कि स्टैनली तुझे धमकाए, तो इसका मतलब क्या हुआ? धमकाने वाला स्टैनली कोई और है, कहने वाला स्टैनली कोई और है। मतलब यहाँ पर भी दो हमें
यहोवा के दर्शन होते हैं। फिर यूहन्ना में ऐसा लिखा है, यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 1, 2, 3 पद, आदि में वचन था, सबसे पहले वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। परमेश्वर तो है ही, साथ में वचन भी है, वचन परमेश्वर के साथ था। और फिर क्या लिखा है, और वचन परमेश्वर था। एक वचन परमेश्वर, एक यहोवा परमेश्वर, यहाँ पर भी दो परमेश्वर की बात की है। फिर लिखा यही आदि में परमेश्वर के साथ था, वही वचन परमेश्वर के साथ था। देखो एक बार फिर लिखा है कि परमेश्वर परमेश्वर के साथ था। ये सभी जगह पर हमें एक से ज़्यादा परमेश्वर दिखाई देते हैं। इसके बहुत सारे पद हैं, अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे कमेंट में लिख देना, मैं और भी सारे जो पद है मैं आपको बता सकता हूँ। तो एक से ज़्यादा परमेश्वर ये सारे पदों में दिखाई देते हैं। कुछ कलीसिया ऐसी है जो ये सारी बातें जो है वो मान नहीं रही और विरोध कर रही है कि ये तो अन्य जाति लोगों के समान हो गया। लेकिन बाइबल ओरिजिनल है, बाइबल में कहीं पर भी किसी की कॉपी नहीं है। बाइबल सबसे पुराना है। बाइबल की कॉपी हो सकती है लेकिन बाइबल किसी की कॉपी नहीं, क्योंकि वो सबसे पुराना पुस्तक है। कई लोग ये जो मैंने पद बताए, एक से ज़्यादा परमेश्वर, एक से ज़्यादा यहोवा हमको दिखाई देते हैं, उस पदों के विरोध में कुछ लोग ऐसे पद दिखाते हैं और मैं वो पद भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। और वो पद है यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और हम पढ़ते हैं उसका 16वां पद। वहाँ पर ऐसा लिखा है, और यदि मैं न्याय करूँ भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूँ और पिता है जिसने मुझे भेजा। प्रभु यीशु क्या कहते हैं, मैं भी हूँ और मेरे अंदर पिता भी है। फिर हम पढ़ते हैं 10वां अध्याय यूहन्ना 10 उसका 38 पर 38। वहाँ पर लिखा है, परंतु यदि मैं करता हूँ तो चाहे मेरी प्रतीति भी न करो परंतु उन कामों की तो प्रतीति करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में। प्रभु से ऐसा कहते हैं, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। एक पद और पे दिखते हैं यूहन्ना 14 और उसका 10 और 11 पद। यहाँ पर ऐसा लिखा है, क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में, नहीं तो कामों के कारण मेरी प्रतीति करो। प्रभु से कहते हैं कि मैं पिता में और पिता मुझ में है। फिर उसी का हम पढ़ते हैं 20वां पद यूहन्ना 14 और 20। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। ये सारे पद दिखाकर वो लोग ऐसा बोलते नहीं, पिता और प्रभु यीशु एक ही है। हाँ, ये बात सही है, हम इसको मानते हैं कि पिता और प्रभु यीशु दोनों एक दूसरे के अंदर है, वो हम मानते हैं। लेकिन ये पद ये तो नहीं कहना चाहता कि जहाँ पर दो दो यहोवा दिखाई देते हैं वो सारे पद झूठे हैं। ये पद ऐसा तो नहीं कहता कि वहाँ पर कुछ गलत लिखा है। मैं अभी ऐसे पद के कुछ वीडियो बना रहा हूँ कि जिसमें एक दूसरे का विरोध दिखाई देता है, लेकिन सारे पद सच्चे होते हैं। और ऐसे में आज तक 9 वीडियो बनाकर मैं रख चुका हूँ और आने वाले दिनों में ऐसे और भी वीडियो रखने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन टच कर लेना, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे और आप परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते रहो। अब जो पद ये कह रहे हैं कि पिता और पुत्र एक है, तो वो पद क्या ये भी कह रहा है कि जहाँ जहाँ पर दो यहोवा दिखाई दे रहे हैं वो सारे पद झूठे हैं या वो सारे पद गलत है? ऐसा तो नहीं है। क्या बाइबल खुद बाइबल का विरोध करेगा क्या? पिता और पुत्र कैसे एक है, इसका भी मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन कर कर एक छोटा सा एक ड्रामा बनाकर उसका भी वीडियो मैंने रखा है, जिसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, जिसका टाइटल ऐसा है कि परमेश्वर मुझ में है। उसका टाइटल ऐसा है, उसको आप क्लिक कर करके वो देख लेना, ज़्यादा लंबा नहीं है। लेकिन उसमें मैंने बहुत स्पष्ट बताया है कि किस तरह से पिता और प्रभु यीशु एक दूसरे के अंदर है, वो दिखाया है, आप उसको देख लेना। एक पद के विरोध में दूसरा पद दिखाना ये इंसान की मूर्खता है।
पुराने नियम में प्रभु यीशु का रोल देखो, पुराने नियम में भी प्रभु यीशु थे। और निर्गमन में ऐसा लिखा है, निर्गमन का पुस्तक उसका 3 अध्याय, और हम पढ़ते 2, 3, 4 पद। और देखो यहाँ पर क्या लिखा है, दूसरे, तीसरे, चौथे पद में, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली फाड़ी के बीच आग की लो में उसको मतलब मूसा को दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि फाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। एक झाड़ी थी, वो झाड़ी जल रही थी। और ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के दूत ने दर्शन दिया। तब मूसा ने सोचा कि मैं उधर फिर कर उस बड़े अचंभे को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। तब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है। तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा कि हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा। देखो, पहले ऐसा लिखा है, परमेश्वर के दूत ने उस जलती हुई झाड़ी में से मूसा को दर्शन दिया। जब मूसा मुड़े तो ऐसा लिखा है कि यहोवा ने देखा कि मूसा मुड़ा, तो मूसा को बोला, ए मूसा तो रुक जा वहीं पर। फिर उसी निर्गमन में हम पढ़ते हैं, निर्गमन और वहाँ पर ऐसा लिखा है, उसका 13वां अध्याय, निर्गमन 13 और 21वां पद। और यहोवा ने उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था। आग के खंभे में भी परमेश्वर थे और बादल के खंभे में भी परमेश्वर उनके साथ वो चलते रहते थे। लेकिन जो हमने निर्गमन में पढ़ा तो वहाँ पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का दूत उसने दर्शन दिया, और जब मूसा मुड़े तो परमेश्वर की आवाज़ आई, परमेश्वर ने देखा। दूत का मतलब ये नहीं होता कि पंखों वाला जो होता है वो, दूत का एक मतलब होता है मैसेंजर, संदेशवाहक। जो हमारा संदेश लेकर किसी और के पास जाता है तो उसे हमारा दूत कहा जाता है। तो कई बार प्रभु यीशु जो है वो यहोवा परमेश्वर के दूत मतलब मैसेंजर बनकर इस धरती पर लोगों को दर्शन देने के लिए आते थे, और तब उनको यहोवा का दूत ऐसा कहा गया। लेकिन साथ साथ में यहोवा भी उनको कहा गया। स्वर्गदूत ने दर्शन दिया, ऐसा लिखा है कि दूत ने दर्शन दिया। और फिर ये भी लिखा है, यहोवा ने देखा कि मूसा मेरी ओर मुड़ा है। ये सारे पद जो हम देख गए, जिसमें एक से ज़्यादा हमको यहोवा दिखते हैं, वो यहोवा कोई और नहीं, वो प्रभु यीशु ही थे। मूसा को दर्शन देने वाले प्रभु यीशु ही थे। आग के खंभे में, बादल के खंभे में इज़राइल को चलाने वाले भी यहोवा प्रभु यीशु ही थे। और स्तेफनुस जब अपना उपदेश करते, प्रचार करते, तो उन्होंने भी ये बात को क्लियर किया। और हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय, और हम पढ़ते हैं उसके 35वें पद से। और वहाँ पर ऐसा लिखा है, प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 35 से, जिस मूसा को उन्होंने यह कहकर नकारा था कि तुझे किसने हम पर हाकिम और न्याय ठहराया है, उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहरा कर उस स्वर्गदूत के द्वारा जिसने उसे झाड़ी में दर्शन दिया था भेजा। उस स्वर्गदूत ने जो झाड़ी में दर्शन दिया था भेजा। फिर क्या लिखा है, वही व्यक्ति मिस्र और लाल समुंदर और जंगल में 40 वर्ष तक अद्भुत काम और चिन्ह दिखा दिखाकर उन्हें निकाल लाया। यह वही मूसा है जिसने इजराइलियों से कहा कि परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मूसा सा एक भविष्यवक्ता उठाएगा। यह वही है, प्रभु यीशु के बारे में लिखा, यह वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सिनै पहाड़ पर उससे बातें की। वो स्वर्गदूत कोई और नहीं, प्रभु यीशु ही थे, ऐसा लिखा है। और हमारे बाप दादों के साथ था और उसी को जीवित वचन मिले के हम तक पहुँचाए। आग के खंभे में, बादल के खंभे में भी यीशु मसीह ही थे, वो यहोवा कोई और नहीं, यीशु मसीह थे, ऐसा लिखा है। और फिर हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य आखिरी पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 8वां पद। वहाँ पर प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं, प्रभु परमेश्वर वह जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। प्रभु यीशु खुद कहते, मैं सर्वशक्तिमान, मैं अल्फा मतलब शुरुआत हूँ, मैं ओमेगा
मतलब मैं अंत हूँ। प्रभु यीशु खुद बोलते हैं मैं सर्वशक्तिमान भी हूँ और मैं पहला भी हूँ, मैं आखिरी भी हूँ। प्रभु यीशु खुद परमेश्वर है। पुराने नियम में उनका नाम भी यहोवा था। जहाँ दो दो यहोवा दिखाई देते थे या तो दो से भी ज़्यादा यहोवा दिखाई देते तो वो प्रभु यीशु थे। वो टेम्पररी कुछ वक्त के लिए पुत्र बनकर आए थे, वो हमेशा के लिए प्रभु यीशु पुत्र नहीं है। वो टेम्पररी परमेश्वर का पुत्र बनकर आए थे क्योंकि वो परमेश्वर से मतलब खुद में से निकल कर आए थे, इसलिए लिखा है कि वो परमेश्वर के पुत्र। लेकिन यूहन्ना में ऐसा लिखा है, यूहन्ना उसका हम पढ़ते हैं 15 अध्याय, यूहन्ना 15 और हम पढ़ते हैं उसका 16 पद। देखो वहाँ पर क्या लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहरा है ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से, प्रभु से ऐसा कहते हैं, तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इसी कारण से लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, मतलब यहोवा से मांगते हैं और प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं और प्रभु यीशु के नाम से हम लोग आमीन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रभु यीशु ने ऐसा कहा तुम पिता से मांगो, मेरे नाम से मांगो। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु यीशु नहीं दे सकते। फिर यूहन्ना 16 में लिखा है, यूहन्ना 16 और उसका 24वां पद, वहाँ पर क्या लिखा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यहाँ पर प्रभु यीशु ऐसा कहना चाहते, जो सही शब्द है ऐसा है, हम पढ़ते हैं उसका 23वें पद से, उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यहाँ पर सही में ऐसा लिखा है कि प्रभु से ऐसा कहते हैं कि मेरे नाम से मांगो, मतलब मुझसे मांगो, मैं भी तुम्हें दे सकता हूँ। तो यहोवा पुराने नियम में जो थे, एक यहोवा नहीं थे, 3 यहोवा हमको दिखाई देते हैं। उत्पत्ति 3 और 22 इसको बहुत ध्यान से एक बार फिर से पढ़ लेना, तो आपको ये बात जो है वो पूर्ण रीति से पता चल जाएगी। तो जहाँ दो दो यहोवा है या दो से ज़्यादा है, वो एक यहोवा परमेश्वर खुद है और एक प्रभु यीशु यहोवा है और तीसरे पवित्र आत्मा यहोवा है। यहोवा का मतलब होता है मैं हूँ। ये कोई सही में परमेश्वर का नाम नहीं है। मैं हूँ तो प्रभु यीशु भी मैं हूँ, पवित्र आत्मा भी मैं हूँ और यहोवा वो भी मैं हूँ। तो प्रभु यीशु जो है वो भी परमेश्वर है, पवित्र आत्मा वो भी परमेश्वर है और यहोवा, उसको तो सब परमेश्वर मानते ही मानते। ये तीनों परमेश्वर है, ये त्रिएक परमेश्वर है। ये तीन मिलकर हमारे एक परमेश्वर, मतलब एकता में एक परमेश्वर है। तो परमेश्वर आपको आशीष दे, आमीन।